हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में करीब 77% मतदान, कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं आई सामने। वोटिंग के दौरान कूच बिहार में 2 जगहों पर हुई हिंसा, 5 लोगों की मौत। कूच बिहार के एसपी के मुताबिक भीड़ ने सीआईएसएफ जवानों पर किया हमला, राइफल छीनने और बूथ में घुसने की कोशिश। मतदाता की तबीयत खराब होने और बेहोश होने के बाद बिगड़े थे हालात। सीआईएसएफ जवानों की तरफ से मारपीट करने की फैली अफवाह। फायरिंग के बाद चुनाव आयोग ने शीतल कूची के बूथ नंबर 126 पर मतदान स्थगित किया। चुनाव आयोग ने मामले पर डीएम एसपी से मांगी रिपोर्ट। मौत के मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर ममता ने फिर सुरक्षा बलों को घेरा, कहा सीआरपीएफ ने 4 लोगों की गोली मारकर हत्या की। ममता ने गोलीबारी के लिए गृहमंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार, इस्तीफे की मांग। ममता और पीएम मोदी का पलटवार, कहा सेंट्रल फोर्सेस पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराती हैं, समस्या सुरक्षा बलों में नहीं, समस्या दीदी की हिंसक राजनीति में है। सुरक्षा बलों पर ममता के सवाल उठाने पर बोले पीएम, कहा जो जवान आतंकियों नक्सलियों से नहीं डरते वो टीएमसी के गुंडों से क्या डरेंगे। पीएम मोदी ने कूच बिहार में हुई हिंसा की निंदा की, चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाने के लिए कहा। सीबीएम ने कूच बिहार में हुई 4 कार्यकर्ताओं की मौत पर जताया दुख, उच्च स्तरीय जांच की मांग। शीतल कूची में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए, सुरक्षा बलों ने हिंसा करने वालों को खदेड़ा। शीतल कूची में बूथ नंबर 265 के बाहर चली गोली, बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन को बूथ के बाहर गोली मारी गई। बीजेपी नेता बीएल संतोष का टीएमसी पर निशाना, कहा बीजेपी कार्यकर्ता और 3 अन्य मौत के लिए ममता और उनकी पार्टी जिम्मेदार। कूच बिहार में 5 लोगों की मौत के मामले में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, कहा ममता के सेंट्रल फोर्सेस के घेराव वाले बयान की वजह से घटना हुई। कूच बिहार मामले को चुनाव लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, घटना के लिए सेंट्रल फोर्सेस को जिम्मेदार बताया। हावड़ा के पंचला में टीएमसी के बूथ एजेंट पर हमला, टीएमसी ने सुरक्षा बलों पर लगाया आरोप। कूच बिहार हिंसा पर सियासी संग्राम, ममता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से कल पूरे राज्य में काले बैच पहनकर प्रदर्शन करने के लिए कहा। बहराइच में बीजेपी उम्मीदवार पायल सरकार के काफिले पर हमला, एक पोलिंग बूथ से लौटते वक्त बनाया निशाना, कार के शीशे टूटे। बेहाला वेस्ट से बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती चटर्जी ने डाला वोट, अपनी जीत का जताया भरोसा। बेला पश्चिम सीट से टीएमसी उम्मीदवार पार्थो चटर्जी ने वोटिंग के बाद जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार श्रावंती चटर्जी के साथ टक्कर। बीजेपी उम्मीदवार नीतीश प्रामाणिक ने किया मतदान, दिनहाटा सीट से आजमा रहे हैं किस्मत। नीतीश प्रामाणिक ने किया ममता का घेराव, बोले टीएमसी गोली और बारूद की राजनीति करती है। ममता ने एक मंच से सुरक्षा बल को घेरकर मारने के लिए उकसाया था। कूच बिहार के नटवारी से टीएमसी उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष को हिंसा का डर, हेलमेट पहनकर वोट डालने गए। अलीपुरद्वार से टीएमसी उम्मीदवार सौरभ चक्रवर्ती ने डाला वोट, जीत का किया दावा। हुगली के ईश्वर बाहा में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी की कार पर हमला, लॉकेट की गाड़ी का शीशा तोड़ा। हमले पर बोली लॉकेट चटर्जी, कहा मुझे जान से मारने की हुई कोशिश, चुनाव आयोग से शिकायत की। उत्तरी हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय से भिड़े टीएमसी कार्यकर्ता, मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोका, सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाया। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने बंगाली बनामी बाहरी का विवाद किया खारिज, कहा सभी लोग भारतवासी, पूछा यशवंत सिन्हा बंगाली है क्या। हावड़ा के एसी मार्केट में छत से फेंके गए देसी बम, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। बीरभूम के नारूर इलाके में देसी बम बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। नादिया के कृष्णानगर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले दीदी की नींद उड़ी हुई है, इस दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जनता के सामने नहीं टिकता अहंकार। पीएम का ममता पर बड़ा हमला, बोले माटी की बात करने वाली दीदी ने माटी के शिल्प को माटी में मिला दिया। पीएम बोले मुस्लिम बहनों बेटियों ने दीदी को प्यार दिया, बदले में दीदी ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी हो गई। सिलीगुड़ी की रैली में भी ममता पर गरजे पीएम, कहा दीदी बंगाल के लोग आपकी जागीर नहीं, आपके पूरे गिरोह को जनता हटाने वाली है। टीएमसी पर पीएम ने कसा तंज, कहा दीदी के मंत्री बीजेपी को वोट देने पर बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी दे रहे हैं, बंगाल की जनता आपको निकाल कर ही दम लेगी। पीएम मोदी ने किया जीत का दावा, कहा बंगाल में बीजेपी की जीत तय, 2 मई को बंगाल का नया साल शुरू होगा। ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक बड़ा खुलासा, एक ऑडियो टेप में बीजेपी की जीत की बात कही। टेप में प्रशांत किशोर ने कहा मोदी को भगवान मानते हैं लोग, बंगाल में मोदी काफी लोकप्रिय। प्रशांत किशोर ने टेप में माना लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा, ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तुष्टीकरण से टीएमसी को नुकसान होगा। टेप में प्रशांत किशोर बोले दलित पूरी तरह बीजेपी के साथ, 75% मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर ने कहा बंगाल में अभी तक सत्ता में नहीं आई है बीजेपी को परखना चाहते हैं लोग। ऑडियो टेप पर बोले बीजेपी नेता राजीव बनर्जी, कहा मैंने कहा था टीएमसी 3 अंकों में नहीं पहुंचेगी, ऑडियो टेप से साफ है कि वे फेल हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने ऑडियो टेप पर ली चुटकी, कहा प्रशांत किशोर जानते हैं कि मोदी जी बेस्ट है और उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनेगा। टेप पर प्रशांत किशोर की सफाई, कहा बीजेपी अपने नेताओं के बयान से ज्यादा मेरे चैट को गंभीरता से ले रही है, पूरा ऑडियो टेप भी जारी करने के लिए कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर साधा निशाना, बोले ममता बनर्जी की पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण पर केंद्रित, आम लोगों की नजर से नहीं देखा। असम में 20 अप्रैल को 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव को जारी किया नोटिस, चुनाव में कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला। और एनएचआरसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय गृह सचिव से मांगा जवाब, पूछा कोरोना नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हुई।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।